देखो आपको मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड फॉर लाइट रॉड लिखनी है, तो एक ये लाइट रॉड है, उसके यहाँ पर m मास का पार्टिकल लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया आप, ठीक है ना। यहाँ पर हिंज है ये रॉड, ये मान लो रॉड आपकी हिंज है, यहाँ पर आपने इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। इस तरीके से घूमेगी, लाइट रॉड है बेटा, ध्यान रखें। तो लाइट रॉड में वही है बिल्कुल, आपने स्ट्रिंग की जगह पेंडुलम की जस्ट रॉड कर दिया, अब स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखें। तो रॉड कभी स्लैक नहीं कर सकती, ये डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रिंग एंड दिस लाइट, है वही पेंडुलम, ठीक है। वही वर्टिकल, ये आपने वही वर्टिकल वॉल है, सामने कील व्हील लगा के हिंज कर दिया इसको, फ्री टू रोटेट है ये रॉड इसके अबव, इस पॉइंट के अबव, तो आपने इसको वी से फेंका है तो इस तरीके से घूम रही है, ठीक है ना। सेंटर इसका यहाँ रहेगा, इस तरीके से घूमेगी इस तरीके, ठीक है। तो हियर टेंशन कैन नॉट बी जीरो, तो यहाँ पे टेंशन स्लैक तो कभी करेगी नहीं, रॉड स्लैक नहीं करती है, ठीक है। और लाइट रॉड में टेंशन हमेशा अलोंग द रॉड ही रहती है। हियर टेंशन कैन नॉट बी जीरो, जस्ट वी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर कंप्लीटिंग सर्कल। तो ए टू बी एनर्जी इक्वेशन आप अप्लाई कर दें, तो अब आपकी स्लैक करने की तो कोई चांस है नहीं, आप जस्ट क्या करो कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जस्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि बाकी जगह तो फिर होगी, क्योंकि बाकी जगह इससे तो ज्यादा ही स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो डेफिनेटली ये पूरे टाइम सर्कल पर ही घूमती रहेगी, ठीक है। तो ए से बी तक एनर्जी इक्वेशन लिखी आपने, माइनस एम जी टू एल इज इक्वल टू हाफ एम बी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तो लाइट रॉड हमेशा अलोंग द रॉड ही फोर्स लगाती है, तो उसका फोर्स लगाएगी ये पर, उसका भी कोई वर्क नहीं है, ठीक है। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस फोर एल जी, ठीक है। तो वी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वी ए स्क्वायर माइनस फोर एल जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वी ए कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट फोर एल जी, ठीक है ना। वी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट फोर एल जी, बताइए। तो ये बात क्लियर है कि लाइट रॉड क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं अलोंग द रॉड ही फोर्स लगाई, क्योंकि मान लो इसने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ठीक है ना, इस पार्टिकल पर रॉड ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन, तो उसका रिएक्शन फोर्स रॉड पर भी लगेगा, तो रॉड पर भी टेंजेंशियल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। रॉड पे भी टेंजेंशियल फोर्स आएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर एक टॉर्क आ जाएगा ना, देख रहे हो। अगर कह रहे हो कि नहीं लाइट रॉड है सर, ये टेंजेंशियल भी लगाएगी यहाँ पर, तो टेंजेंशियल अगर आप लगाओगे तो रिएक्शन फोर्स तो रॉड पे भी लगेगा टेंजेंशियल, उसका रिएक्शन रिएक्शन रॉड ने बॉल पे लगाया तो बॉल भी रॉड रॉड पे लगाए, तो फिर देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं आ जाएगा। जो लोग टॉर्क समझते हैं वो समझ लें, नहीं समझेंगे तो वो बाद में अपने आप समझ में आएगा, तब इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, या वहां पे फिर बताऊंगा जब रोटेशन पढ़े। ये जो फोर्स आ रहा है इसका इसके अबाउट टॉर्क आ जाएगा, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, आई जीरो है, लाइट रॉड है ना, लाइट रॉड पे नेट टॉर्क क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लाइट रॉड यहाँ पर क्या करेगी, अपने अलोंग द रॉड वो फोर्स लगा रहे, ठीक है ना, टू मेंटेन टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बस वो इसलिए उसका भी हमेशा परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन जीरो आ गया, ठीक है। आप जस्ट वी बी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, तो वी ए स्क्वायर माइनस फोर एल जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट फोर एल जी। तो मैं तो कह रहा हूँ उसको याद कर लो, लाइट रॉड बहुत आसान है, कि जब आपका पेंडुलम है मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, अंडर रूट फाइव है। जब आपकी लाइट रॉड है यहाँ पर मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, अंडर रूट फोर एल जी, ठीक है। क्योंकि रॉड है ना बेटा, तो रॉड्स बहुत ही ज्यादा कॉमन केस है, दोनों आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए हमेशा हमेशा, ठीक है। एक मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए हैंगिंग पार्टिकल या हैंगिंग पेंडुलम कितनी है, अंडर रूट फाइव एल जी, एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए पार्टिकल हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ ए लाइट रॉड, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल इज अंडर रूट फोर एल जी। तो ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाता है इसमें, क्योंकि रॉड के स्लैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट तक पहुंचाना है तो अपने आप ही कर लेगा, वहां पे ऐसा, ठीक है ना, वहां पे हमको देखना पड़ा कि स्ट्रिंग कहाँ सेलेक्ट कर, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल ये चीज, बताइए डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को उसमें, सर किसी भी बच्चे का सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ बताओ बेटा। सर अंडर रूट फोर एल जी से कम होगी तो ऑसिलेट करेगा ना। अंडर रूट फोर एल जी से कम होगी, हाँ, तो इसमें तो ऑस्सिलेट ही करेगा, ठीक है ना, सिलेक्ट तो कर नहीं सकता, फिर ये तो ऑस्सिलेट ही करेगा।
क्लियर है बेटा एकदम बात? यस। चलिए